Hello बच्चों, let's read the question. Input A and B are given to show combination of gates. Then output C is here. Input is given and we have to find out the correct output respective this logic gate. Now first of all, we will discuss here the key concept which is logic gate. जो logic gate होता है, it is a circuit in which we give some input और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है. तो जो इनपुट और आउटपुट होता है वो एक पर्टिकुलर लॉजिक पे यहाँ पे बेस होता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो गिवन हमें लॉजिक गेट्स गिवन है, दोज आर नैंड. यहाँ पे नैंड गेट की कनेक्शन हमें दे रखी है. तो जब हम नैंड गेट का यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं, सेम इनपुट दोनों टर्मिनल पे दिया जाता है तो एज ए नॉट का काम करता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस. ए इनपुट गिवन है, दैट इज गिवन टू नॉट गेट. बी इनपुट इज ऑल्सो गिवन टू नॉट गेट. तो ये हो जाएगा ए बार और सेकेंड वन हो जाएगा बी बार. इट इज गिवन हेयर टू द नैंड गेट. तो नैंड गेट का मतलब होता है यहाँ पे जो दोनों इनपुट आ रहे हैं उनका आपस में हमने प्रोडक्ट कर दिया और साथ में उनका यहाँ पे इनवर्स ले लिया. तो अगर हम यहाँ पे इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इट विल बी ए बार प्लस बी बार. इट विल गिव अस ए प्लस बी. यानी यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा इट विल बी ए प्लस बी. ये एज और गेट के जैसे काम करेगा, बट दिस ए प्लस बी इज अगेन यहाँ पे नॉट गेट का यूज किया जा रहा है और हमें आउटपुट सी मिल रहा है. यानी अगर हम सी आउटपुट को यहाँ पे देखें, इट विल बी ए प्लस बी और इसका इनवर्स हो जाएगा, बार हम ले लेंगे. तो इट विल एक्ट लाइक अ नॉर गेट. तो जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी द सेम एज जो नॉर गेट होता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे इनपुट को देखते हैं, वी कैन redraw this. For A it will be like this and for B it will be like this. 1 2 3. Again there is 0 output for remaining 3 to 4 and 4 to 5. तो अगर हम यहाँ पे देखें 0 से लेके 1 तक दोनों केस में जो इनपुट है यहाँ पे A की वैल्यू 1 है बट B की वैल्यू यहाँ पे 0 है. तो अगर हम यहाँ पे दोनों का नॉर लॉजिक यूज करें तो इट विल बी 1 प्लस 0. ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो 1 प्लस 0 इट विल बी 0. बट इन केस ऑफ नॉर गेट जो आउटपुट हमें मिलेगा फॉर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा. वी कैन draw this 0 to 1 0. अगेन अगर हम बात करें यहाँ पे 1 से लेके 2 तक इट इज 1 और इट इज अगेन 1. तो 1 प्लस 1 आउटपुट हमें हाई हो जाएगा, लेकिन इसका यहाँ पे इनवर्स करने पे या फिर बार लेने पे 1 प्लस 1 इट विल बिकम 0. तो फॉर 1 to 2 इट विल बिकम 0. Again from 2 to 3 it is 0 but it is 1. So 0 plus 1 it will become 1 but इसका inverse लेने पे it will also be 0. Again 3 to 4 it is 1 and it is 0. 1 plus 0 1 और again अगर हम इसका inverse या बार ले लें it will be 0. 4 to 5 it is 0. It is also 0. 0 plus 0 0 बट जो आउटपुट हो जाएगा वो इनवर्स होके 1 हो जाएगा. सो हम कह सकते हैं द आउटपुट विल बी 0 थ्रू आउट द टाइम 0 to 4 बट 4 to 5 के लिए हमें आउटपुट यहाँ पे 1 मिलेगा. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो जो ऑप्शन डी है इट इज ऑल्सो गिविंग द सिमिलर आउटपुट. सो वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.